आज कुछ लोग तो थंबनेल देख के बोलेंगे कि भैया क्यों मजाक कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस के अंदर 75 आउट ऑफ 75 स्कोर करना इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करिए। एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स ने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर रखा है। और आजकल तो नॉर्मलाइजेशन का टाइम है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने 200 में से 210 का स्कोर भी किया है। तो यार कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, अगर एक सटीक रणनीति के साथ, एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन किया जाए तो आप भी एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी ही सटीक रणनीति शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आप इस बचे हुए टाइम में फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हो तो गारंटेडली आप भी एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। देखिए दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा वो सभी आपको एक साथ लेकर चलनी पड़ेगी, आपको एक साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको एक दिन में जनरल अवेयरनेस को 5-5 घंटा भी देना पड़ जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार जनरल अवेयरनेस मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप अब तक डेली 7 से 8 घंटा पढ़ रहे थे तो इस बचे हुए टाइम में अब से 11 से 12 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों दिन और रात को मिलाकर आपके पास होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में से 8 घंटे अगर आप एक बेहतर अच्छी नींद ले लेते हो और 2 घंटा आप डेली की रेगुलर एक्टिविटीज में निकाल देते हो, फिर भी आपके पास काफी टाइम बच जाता है। और अगर आपका गोल है एक अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेना तो कम से कम अपनी एग्जाम तक आप 11 से 12 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को तो दे ही सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स इस बचे हुए टाइम में आपको खतरनाक लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन कर दीजिए कि आप एग्जाम के सामने नहीं, एग्जाम आपके सामने घुटने टेक दे। और वो तभी होगा जब आप खतरनाक लेवल की प्रिपरेशन करोगे। तो फ्रेंड्स यही लास्ट टाइम होता है जब आप सबसे ज्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रिपरेशन करते हो। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की खतरनाक रणनीति। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा है कॉन्सेप्चुअल पोर्शन। सबसे पहले फ्रेंड्स पूरे जनरल अवेयरनेस के कॉन्सेप्चुअल पोर्शन के ऊपर फोकस करिए। कॉन्सेप्चुअल पोर्शन का मतलब है कि जनरल अवेयरनेस के हर एक सेक्शन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि पूरे जनरल अवेयरनेस को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया हो गया, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया होगा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। हर एक सिंगल टॉपिक से रिलेटेड आपका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप थ्योरेटिकल बुक से खुद पढ़ सकते हो या फिर किसी अच्छे टीचर की हेल्प ले सकते हैं जो कि आपका सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा दे। देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए उखाड़ के फेंकना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसकी जड़ उखाड़नी पड़ेगी, और ये जड़ ही है। तो फ्रेंड्स आपको हर एक सेक्शन को टॉपिक वाइज क्लियर करना है, और टॉपिक वाइज क्लियर करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। फ्रेंड्स ऑलरेडी आपको हर एक सेक्शन की डिटेल्ड जबरदस्त मैराथन प्रोवाइड करा रखी है। चैनल के ऊपर ही आपको हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया की जबरदस्त मैराथन मिल जाएगी 4 घंटे की, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया की 2-3 घंटे की डिटेल्ड मैराथन मिल जाएगी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की भी मैराथन आपको प्रोवाइड करा रखी है, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी की सभी मैराथन आपको प्रोवाइड करा रखी है। चैनल के ऊपर फ्री है सभी मैराथन अवेलेबल। सभी मैराथन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे। तो भाई चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इन मैराथन की हेल्प ले सकते हो या फिर आप खुद थ्योरेटिकल बुक से भी पढ़ सकते हो। लेकिन जरूरी है कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक का मतलब है क्या। क्लियर है? तो ये तो है आपका पहला काम। दूसरा काम आपका क्या है? स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज। स्पेशल एमटीएस एग्जाम को टारगेट करके इस बचे हुए टाइम में सबसे ज्यादा फोकस आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके के ऊपर करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के भी उन टॉपिक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं एमटीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जिन टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज्यादा मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमटीएस के एग्जाम में। अब आपका सवाल होगा कि भैया वो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हम कहां से लाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि स्टैटिक जीके के कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमटीएस एग्जाम के लिए? प्रोवाइड करूंगा, चिंता मत करिए। तीसरी चीज, फर्स्टली फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। सबसे पहले आपको वीक टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। सभी टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स को देखिए जिन टॉपिक्स में आप वीक हो, जिन टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ नहीं आता या फिर उनसे रिलेटेड हमेशा आप एग्जाम में क्वेश्चन मिस करके आते हो, सबसे पहले उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। तो चलिए टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करा देता हूं।
देखिए फ्रेंड्स, कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड एमटीएस के एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फटाफट नोट कर लीजिए, जैसे कि फर्स्ट फोक डांसेस, स्टेट एंड फेस्टिवल, बुक्स एंड ऑथर, नेशनल मूवमेंट, साथ ही हेडक्वार्टर, सोलर सिस्टम, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, मॉन्यूमेंट्स, टेंपल्स, नेशनल पार्क, रिवर, लेक, फर्स्ट इन इंडिया, इंपोर्टेंट बैटल्स, फाउंडर ऑफ डांस सिटी, हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कुछ टॉपिक्स है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में हर बार सबसे ज्यादा मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एक एक टॉपिक को टारगेट करके क्लियर करना शुरू कर दो ना, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब आप पूछोगे कि भैया इन सभी टॉपिक्स को हम कहां से कवर करें? ऑलरेडी आपको इतना सारा मटेरियल प्रोवाइड करा रखा है, जैसे कि आपको ऑलरेडी अभी कुछ ही दिन पहले 8 घंटे की एक जनरल अवेयरनेस की टॉपिक वाइज सुपरफास्ट मैराथन प्रोवाइड किया था। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सभी टॉपिक्स मैंने उस मैराथन में कवर कर रखे हैं। इन सभी टॉपिक से सबसे ज्यादा बात पूछे जा चुके क्वेश्चंस एमटीएस एग्जाम में, जीडी सीएचएसएल एग्जाम्स में, वो सभी मैंने आपको कवर करा रखा है। पूरा मैराथन टॉपिक वाइज है, ये ही नहीं और भी काफी सारे एडिशनल टॉपिक मैंने आपको इस 8 घंटे की मैराथन में कवर करा रखा है। इस मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। 8 घंटे में सभी टॉपिक खत्म, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। एक और तरीका है इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करने का, लास्ट 40 पेजेस ऑफ वे टू सक्सेस सब्जेक्टिव बुक। यानी कि दोस्तों हमारी ये जो जनरल अवेयरनेस की सब्जेक्टिव बुक है ना, इसके लास्ट 50 पेजेस पर कंप्लीट स्टैटिक जीके दे रखे हैं टॉपिक वाइज। यानी कि स्टैटिक जीके के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल यही नहीं, और काफी सारे एडिशनल टॉपिक्स आपको इस बुक के लास्ट 50 पेजेस के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये बुक है तो और मजा आ जाएगा, आप रिवीजन भी कर सकते हैं, साथ ही आप मैराथन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा स्टैटिक जीके से एक भी। और आपको पता है फिलहाल 5 अप्रैल शाम 5 बजे तक सभी बुक्स के ऊपर स्पेशल एमटीएस वालों के लिए हैवी डिस्काउंट हमने अवेलेबल करा रखा है। अगर आपके पास बुक नहीं है, फटाक से ऑनलाइन परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इतना काम कर लोगे मजा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, शुरुआत में बताया था सारे काम आपको एक साथ करते हुए चलना पड़ेगा। आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा, साथ ही आपको स्टैटिक जीके के ये सभी टॉपिक्स एक एक को टारगेट करके प्रिपेयर भी करते हुए चलना पड़ेगा। प्रिपरेशन करने का यही तरीका होता है कि एक दिन में 2-3 टॉपिक को टारगेट कर लीजिए कि आज फोक डांस, स्टेट फेस्टिवल, साथ ही बुक्स और ऑथर पढ़ूंगा, और पूरी जान लगा दीजिए इन टॉपिक को खत्म करने में। तो टारगेट करिए टॉपिक को, प्रिपेयर करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक को टारगेट करिए, फिर उसको उड़ाइए, फिर टारगेट करिए, फिर उड़ाइए, फिर देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसे नेक्स्ट लेवल की नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर। अब काफी लोग बोलेंगे कि भैया सिलेबस में तो करंट अफेयर का कोई जिक्र किया ही नहीं, भले ही ना किया हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए जहां पर भी जनरल अवेयरनेस लिखा गया उसका मतलब होता है कि जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आ जाता है। तो हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, करंट अफेयर के ऊपर आपको बराबर फोकस करना पड़ेगा। कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हुआ है साल की शुरुआत में, करंट अफेयर से हर एक शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे थे। सीएचएसएल के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 6, 7, 8 क्वेश्चन गारंटीडली पूछे जा रहे थे। तो यहां पर भी आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन बराबर देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और करंट अफेयर आपको 2 तरीकों से पढ़ना पड़ेगा। एक तो आपको मंथ वाइज करंट अफेयर के ऊपर फोकस करते हुए चलना पड़ेगा, जैसे कि जनवरी 2022 के करंट अफेयर सभी आपने कवर कर लिए, फरवरी 2022 के सभी करंट अफेयर आपको कवर करने पड़ेंगे, मार्च 2022 के करंट अफेयर आपको कवर करने पड़ेंगे। तो मंथली भी करंट अफेयर आपको कवर करते हुए चलना है, साथ ही आपको टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। टॉपिक्स फटाफट नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही डीपली एनालाइज करके निकाले हैं। जैसे कि ग्लोबल इंडेक्स 2022-23 के सभी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। भारत की क्या रैंकिंग थी, ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही सभी नियुक्तियां, बुक्स और ऑथर 2022-23 की, साथ ही इंपोर्टेंट अवार्ड्स आपको कवर करने हैं। इंटरनेशनल समिट्स यानी कि जितने भी सम्मेलन हुए, स्पोर्ट्स इवेंट, टूर्नामेंट से क्वेश्चन बनेंगे। लेटेस्ट स्कीम यानी कि योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। डेज और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। बजट 2023-24 से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई आपको मंथ वाइज भी करंट अफेयर पढ़ना है, साथ ही आपको करंट अफेयर के ये सभी टॉपिक भी कवर करने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब हाँ करंट अफेयर के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और करंट अफेयर की भी प्रॉब्लम आपकी खत्म कर रखी है। लास्ट 15 मंथ्स की करंट अफेयर की मैराथन आपको प्रोवाइड करा रखी है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। इसमें आपको जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर मिल जाएंगे। इस मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 5 घंटे की मैराथन है, देख डालिए, करंट अफेयर नहीं बचेगा। और अभी 3 दिन
दिन पहले आपको जनवरी 2023 से लेकर के मार्च 2023 तक के यानी कि लास्ट 3 मंथ के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा चुका हूं। तो टोटल दोनों मैराथन मिलाकर 15 महीने के करंट अफेयर हो गए। दोनों मैराथन को देख डालिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। तो दोनों मैराथन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम से पहले कवर हो जानी चाहिए। बाकी आप करंट अफेयर किसी ईयरली मैगजीन या फिर मंथली मैगजीन या फिर किसी टीचर के कंपाइलेशंस को पीडीएफ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हां, लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर कवर हो जानी चाहिए। और जब एग्जाम के 10 डेज बच जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, तो ज्यादा फोकस लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर करिएगा, ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑन टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको रियली में जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम जड़ से उखाड़नी है ना, तो आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज होने चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। किसी भी बुक की आप हेल्प ले सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी हेल्प ले सकते हैं। बुक्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। ये हमारी जो जनरल अवेयरनेस की ऑब्जेक्टिव बुक है ना, इसमें पूरा जनरल अवेयरनेस टॉपिक वाइज कवर कर रखा है ऑब्जेक्टिव तरीके से विद आंसर। यानी कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पहले मिल जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, फिर मॉडर्न इंडिया आपको मिलेगा, फिर वर्ल्ड की ज्योग्राफी मिलेगी, फिर इंडियन ज्योग्राफी मिलेगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, फिर पॉलिटी मिलेगा, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके, मिसलेनियस, सारा आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो भाई एक टॉपिक से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सब कुछ इस बुक के अंदर मेंटेन है। हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और उम्मीद करता हूं ये बुक आपके पास होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट के पास बुक पहुंच ही चुकी है। अगर नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, इस बुक के ऊपर भी डिस्काउंट चला हुआ है स्पेशल एमटीएस वालों के लिए 5 अप्रैल शाम 5 बजे तक। तो फ्रेंड्स, ये काम हो जाना चाहिए। किसी भी बुक के आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आपकी हार्डकोर प्रैक्टिस होती है। आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ लिया, मैंने इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, तो आपका ये आइडिया क्लियर हो जाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप उन सभी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके होते हो। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये काम भी आपको साथ साथ करते हुए चलना है इस बचे हुए टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट है और मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है पूरी रणनीति का, प्रैक्टिस ऑन एसएससी एमटीएस 2021 ऑल 48 शिफ्ट क्वेश्चन। दोस्तों, 2021 एमटीएस का जो एग्जाम था वो 2022 में हुआ था और टोटल 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो आपको जनरल अवेयरनेस के सभी 48 शिफ्ट के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप रियली में जनरल अवेयरनेस के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे 2021 के सभी क्वेश्चन पेपर, वरना आपको ये फैसिलिटी भी अवेलेबल करा रखी है वे टू सक्सेस की इस क्रांतिकारी बुक के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसमें लास्ट 3 इयर्स में एसएससी के जितने भी बड़े छोटे एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जीडी, एमटीएस एग्जाम हो, उन एग्जाम की सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस एग्जाम वाइज, शिफ्ट वाइज, डेट वाइज विद आंसर्स दे रखे हैं। इसमें आपको केवल 2021 की सभी शिफ्ट ही नहीं मिलेगी एमटीएस एग्जाम की, बल्कि 2020 वाले एग्जाम की भी सभी शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन डेट वाइज हैं, शिफ्ट वाइज हैं, एग्जाम वाइज हैं, साथ ही विद आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। तो ये काम हो जाना चाहिए। कम से कम 2021 की सभी शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, तो यार लेवल आपका यहां से ना यहां चला जाएगा। और अगर आपके पास टाइम बचे तो 2020 वाले जो दे रखे हैं ना शिफ्ट, उनके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिलहाल एमटीएस के ऊपर कर लीजिएगा, बाकी अदर एग्जाम भी इसमें दे रखे हैं, अगर वो कर लिए तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। फिर किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। देखिए दोस्तों, ये काम करने से बेनिफिट ये होता है, यहां से आपके कॉन्सेप्ट एक आइडिया क्लियर हो जाता है कि हां, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका मतलब यह होता है कि आप रियल क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और डेफिनेटली उसी लेवल के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आपने पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया जीएस का, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए चल रहे होते हैं ना, तो वहां पर आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से हर एक शिफ्ट में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं पर आप रुक के सबसे पहले उसी पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। उस पर 1 घंटा लगाएं या फिर 1 दिन लगाएं, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो इसका बेनिफिट ये होता है, आपको पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक को कवर किया जा रहा है और कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताता, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इन चीजों के ऊपर फोकस करने से। सब लोग आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड करा देंगे, सब लोग आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैराथन प्रोवाइड करा देंगे, सब लोग आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, शुरू से लेकर आखिर तक सिलेबस खत्म कराना शुरू कर देंगे, लेकिन इन पॉइंट्स के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। और फ्रेंड्स, टॉपर सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स को कवर करते, इन्हीं चीजों का बेनिफिट उठाते हैं। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। बाकी बुक्स वगैरह आपको बता ही चुका हूं। टोटल 48 शिफ्ट थी, 48-25 क्वेश्चन एक शिफ्ट में होता है, यानी कि आपको 2021 के लगभग 1200 क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आप ही सोचिए, अगर आप 1200 क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर देते हो, जो कि रियल क्वेश्चंस है, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फिर आपका लेवल कहां पर होगा। और जैसे कि आपको पता ही है, इस बुक के ऊपर भी 5 अप्रैल शाम 5 बजे तक स्पेशल एमटीएस वालों के लिए हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है। इसके ऊपर तो शायद 40% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बुक है। काफी सारे लोगों की लगातार कमेंट्स आ रही थी कि भैया कुछ भी करिए, हमें यही बुक चाहिए, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई अब आप अफोर्ड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वादा करिए, बुक को अपने पास लेकर नहीं बैठना है, जबरदस्त लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है। अच्छे से बुक के ऊपर प्रैक्टिस अगर आप एक बार कर लेते हो, तो आने वाले टाइम में किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। तो इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंट वाला। टॉपिक वाइज मल्टीपल रिवीजन। देखिए फ्रेंड्स, आपको टॉपिक वाइज मल्टीपल रिवीजन के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये नहीं जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स प्रोवाइड करा दिए, फोक डांस आपने टॉपिक पढ़ लिया और फिर उसको आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, सीधा एग्जाम देने चले गए। ऐसी गलती नहीं करनी। आपने फोक डांस टॉपिक पढ़ा तो अपने एग्जाम से पहले कम से कम 7 से 8 बार उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है। आपको प्रिपरेशन करते टाइम नोट्स बना लो और 7 से 8 बार उसको बार बार रिवाइज करिए। पढ़ा आपने, 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करिए, 6 दिन बाद फिर रिवाइज करिए, 2 हफ्ते बाद उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए। तो आपको एक टॉपिक के ऊपर मल्टीपल रिवीजन मारने हैं अगर आपको जीएस को जड़ से उखाड़ना है। दूसरा पॉइंट है डीप रिवीजन 10 डेज बिफोर एग्जाम। जब आपके एडमिट कार्ड आ जाए, जब एग्जाम के लिए केवल 10 दिन बच जाए ना, आपको पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज बहुत ही डीपली रिवाइज मारना है। इसका जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। देखिए, मल्टीपल रिवीजन तो आपको टॉपिक वाइज कर रही है और एग्जाम से पहले जीएस के पूरे सिलेबस को, जीएस ही नहीं, आपको पूरे सिलेबस इंग्लिश हो, मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो, डीपली रिवाइज करना है। बिना रिवीजन के एग्जाम में बैठने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। तो भाई ये मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैराथन ऑन 20 अप्रैल थर्सडे का दिन पड़ेगा शाम 5 बजे। यानी कि फ्रेंड्स, हम और हमारी टीम एनालाइज कर रहे हैं, डीप एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को हम एक डेटा निकाल रहे हैं, जहां पर जनरल अवेयरनेस के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट फिल्टर्ड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि वो सभी क्वेश्चंस होंगे जिनकी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। तो ये डेट भी नोट कर लीजिएगा, 20 अप्रैल शाम 5 बजे जनरल अवेयरनेस की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक मैराथन हम करने वाले हैं। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस चीज का। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी रणनीति। आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। शुरुआत में ही बता दिया था, हो सकता है कि आपको एक दिन में 4, 5, 6 घंटा आपको जीएस को देना पड़ जाए, लेकिन आपको देना पड़ेगा। प्रिपरेशन का टाइम इसलिए मैंने बोला था कि बढ़ा लीजिए, 11-11, 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि केवल अपनी एग्जाम तक ही आपको ज्यादा मेहनत करनी है, उसके बाद तो लाइफ सेट ही है और इतना आप मेरे हिसाब से कर ही सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आए, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।